अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम रिकॉर्ड किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं SQL सर्वर डेटाबेस टेबल में VB.NET के थ्रू। और हम ये भी देखेंगे किस तरह से हम एक रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं या डिलीट कोई भी रिकॉर्ड हम कर सकते हैं और सर्च कैसे कर सकते हैं किसी भी रिकॉर्ड को। इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेटाबेसेस हैं। डेटाबेस के अंदर मैंने एक डेटाबेस क्रिएट की हुई है स्टूडेंट्स के नाम से, जिसमें एक टेबल है क्लास के नाम से। डेटाबेस को अगर हम डिज़ाइन व्यू में देखेंगे तो यहाँ पे इसमें 5 फील्ड्स हैं। आईडी है, स्टूडेंट नेम है, एड्रेस है, रोल नंबर है और ईमेल आईडी है। तो ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो फील्ड है ये आईडी वाला, इसको हम प्राइमरी की रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको सेट एज प्राइमरी की पे क्लिक कर दीजिए, तो ये अब आपका प्राइमरी की बन जाएगा। सेव कर दीजिएगा। और एक और चीज़, जो आईडी कॉलम है जो यहाँ पे है आईडी आपका, हम चाहते हैं कि ये ऑटो इंक्रीमेंट हो। मींस इसको हमें जो वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं भी, ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। सो इसके लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन। ये इस वक्त इस आइडेंटिटी नो है, तो इसको यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं यस। तो आप देख सकते हैं कि आइडेंटिटी इंक्रीमेंट 1 और सीड भी इसमें 1 है। तो सिंपली सेव कर दीजिएगा। और अब हम चलेंगे विजुअल स्टूडियो में। यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्म ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है न्यू फॉर्म के नाम से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें जो हमारा यूज़र इंटरफेस है वो डिज़ाइन करेंगे। मैंने ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ है। मैं सिंपली एक छोटा सा पॉज दूंगा और वापस आके फिर जी दोस्तों, तो ये है जो यूज़र इंटरफेस मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। सिंपली मैंने 5 टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं, इनके नाम चेंज किए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आईडी टेक्स्ट बॉक्स है, नेम टेक्स्ट बॉक्स है, एड्रेस है, रोल नंबर है और ईमेल एड्रेस है। सिंपली एक लेबल ली हुई है, इसका मैंने नाम LBL मैसेज रखा है और टेक्स्ट में भी LBL मैसेज ही रखा है। एक और चीज़ मैंने इसका किया हुआ है कि वो ये जो इसका बॉर्डर स्टाइल है वो फिक्सड 3D रखा है। यहाँ पे कुछ बटन्स भी है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, तो सर्च बटन, क्लियर और एग्जिट, ये 6 बटन्स है। तो इनके नाम भी मैंने चेंज किए हुए हैं। इंसर्ट, डिलीट, सॉरी अपडेट, डिलीट, सर्च, क्लियर एंड एग्जिट बटन। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, अगर आप इसको व्यू करके देखेंगे, देखिए या इसका ये यहाँ पे आ रहा है हम सब। और दूसरी चीज़, हम इसको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। तीसरा चीज़, मैं इसको ड्रैग करके बड़ा या छोटा भी कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं ये सेंटर में आना चाहिए जब ये फॉर्म लोड होगा। तो सबसे पहले इसका जो स्टार्ट पोजीशन है सेंटर स्क्रीन रखेंगे। एक और चीज़, जो उसका मैक्सिमाइज बटन है वो हम फॉल्स रखेंगे इसका। सो मैक्सिमाइज बटन यहाँ पे है, तो इसको डबल क्लिक करके फॉल्स कीजिएगा। एक और, हम नहीं चाहते हैं इसको कोई ड्रैग कर सके, तो इसके लिए आपको जो फॉर्म बॉर्डर स्टाइल है वो फिक्सड सिंगल रखेंगे। अब अगर हम देखें तो ना तो हम इसको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं और ना इसमें ड्रैग करके इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम ये काम करेंगे, इंसर्ट को ऑपरेशन सीखेंगे कैसे हम वैल्यूज़ को या एक रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं कि डेटाबेस में। तो डबल क्लिक कीजिए इसमें। सबसे पहले हम नेम स्पेस इंक्लूड करेंगे। सो इंपोर्ट्स सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट। अब यहाँ पे हम एक कनेक्शन क्रिएट करेंगे, dimcon एज न्यू SQL कनेक्शन। सबसे पहले इसमें जो चीज़ देना पड़ेगा हमें वो है सर्वर का नाम। सर्वर इक्वल्स, हम वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिए, ये है सर्वर नेम। आपका कोई भी हो, राइट क्लिक कीजिए, कॉपी करके यहाँ पे आइए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। सर्वर इज इक्वल टू PC। देन डेटाबेस का नाम जो हमारे पास है वो है, डेटाबेस का नाम हमारा स्टूडेंट्स। सो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद है इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ ऑथेंटिकेशन। अगर आप यूज़र नेम पासवर्ड आपने दिया हुआ है यहाँ पे, तो वो आपको यहाँ पे भी देना पड़ेगा। मैंने विंडोज़ ऑथेंटिकेशन लिया हुआ है, तो इसके लिए मुझे देना पड़ेगा SSPI।
कर देंगे। अब हमें इंसर्ट पे आके मैं लिखूँ डिम इंसर्ट क्वेरी एज स्ट्रिंग। अब इंसर्ट एंड क्लास जो टेबल का नाम है वैल्यूज़, ये इसका सिंटैक्स है। सो यहाँ पे क्या क्या हमें देना पड़ेगा, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, रोल नंबर एंड ईमेल। सो सॉरी, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, रोल नंबर एंड ईमेल। वैल्यूज़ हम चाहते हैं कि जो इनमें हम वैल्यू देंगे वही यहाँ पे भी आना चाहिए। अगर हम ऐसे लिखें इसको, नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, अगर हम ऐसे लिखें दोस्तों, तो इसमें क्या होता है कि जो सीक्वल इंजेक्शन होते हैं तो यहाँ पे वो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और आप बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है इस तरीके से। अगर आपका कोड ऐसा है तो हमेशा यूज़ करना चाहिए जो पैरामीटराइज क्वेरी में ये हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, st name at we have address। सो पैरामीटराइज क्वेरी में ये आपका सिंटेक्स है, रोल नंबर एंड एट ईमेल। ये करने के बाद मैं एक सब प्रोसीजर क्रिएट करूँगा, पब्लिक सब execute our queries when query is string। यहाँ पे मैं ये कॉपी करके यहाँ पे सिंपली मैं ये और यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी दूंगा इसका। इसके बाद में lbl डॉट टेक्स्ट में लिखूँगा हरीश रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली और क्लियर। सो सब अब यहाँ पे आएंगे, ये मैंने जो मैसेज दिया यहाँ पे आपको मैसेज आएगी कि रिकॉर्ड इंसर्ट हो सक्सेसफुली हुआ है। तो अब यहाँ पे जो हम ये वाली इस प्रोसीजर कॉल कर रहे हैं तो ये जो इस आर्गुमेंट है ये यहाँ पे आएगा क्वेरी में। तो इसमें यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सीधी करेंगे डिम cmd एज न्यू सीक्वल कमांड और इसमें जो हमारी क्वेरी और कनेक्शन देना पड़ेगा। नाउ cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विद वैल्यू, जो सबसे पहला है वो है स्टूडेंट नेम। सो डबल कोट्स में लिखिएगा स्टूडेंट्स नेम। इसके बाद नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, इसको कॉपी करके 4 बार लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4। यहाँ पे अब एड्रेस है, सो नेम के बाद है एड्रेस, देन रोल नंबर एंड फाइनली है ईमेल। सो एड्रेस में एड्रेस टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, रोल नंबर में रोल नंबर टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, ईमेल में ईमेल टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। ये आ गए हमारे जो ये वेरिएबल्स यहाँ पे। अब cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, इंसर्ट अपडेट और डिलीट के लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। तो ये आ गया। यहाँ पे हम एक और चीज़ करेंगे, सबसे पहले ये चलाने से पहले हमें कनेक्शन जो हमारा है वो ओपन होना चाहिए। सो कॉन कनेक्शन डॉट ओपन और इसके बाद हम कनेक्शन को क्लोज करेंगे। सो कनेक्शन डॉट क्लोज। सो यहाँ पे आएगा तो हमें मैसेज दिखेगा कि रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ है। अब मैं चाहता हूँ ये जब इंसर्ट हो तो ये वाले फील्ड्स वो ऑटोमेटिकली क्लियर होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक सब प्रोसीजर लिखूँगा क्लियर। सो लिखूँगा इसमें id टेक्स्ट बॉक्स डॉट
टेक्स्ट, और या सीधे हम ये id टेक्स्ट बॉक्स डॉट क्लियर लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं id टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट इक्वल्स ब्लैंक। मैं वही वाला यूज़ करूँगा। सो नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट क्लियर, and then we have roll number text box dot clear. We have again address, we have also name, then we have address text box dot clear, and finally we have email text box dot clear. Also I want name text box dot focus. So focus हमेशा कर्सर इसी में आना चाहिए। कॉपी की सेव कीजिए इसको, ट्राई इट, चल रहा है कि नहीं। सबसे पहले मैं नेम लिखूँगा जॉन, एड्रेस UK, रोल नंबर 1, ईमेल john@hotmail.com। इंसर्ट करेंगे, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। सो रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है, लेट अस चेक इट वेदर हुआ है, इसमें इंसर्ट हुआ है कि नहीं। यस, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे ये नहीं क्लियर हुआ, दैट्स बिकॉज हमने यहाँ पे ये इसको कॉल नहीं किया हुआ है। सो क्लियर पे क्लिक कीजिए, ये सॉरी क्लियर लिख लीजिए, तो ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा, तो फील्ड से वो सारे क्लियर भी हो जाएंगे। जो आपका नेम फील्ड है तो वहाँ पे आपका जो कर्सर वो वहाँ पे आ जाएगा। अब हम लिखेंगे कोड अपडेट का। सो अपडेट के लिए भी सेम ऑलमोस्ट डिम update query as string update class set student name equals at st name, then we have address at address, again roll number add roll number, then we have email at email, where id is equal to at id। अगर हम ये नहीं लिखें यहाँ पे हुआ, तो ये सारे जितने भी रिकॉर्ड्स है सब के सब ये इसको चेंज करेगा, अपडेट करेगा। सो यहाँ पे आने के बाद बिल्कुल हम वही लिखेंगे जो हमने यहाँ पे लिखा है। ये दो इनको कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। सो सिंपली पेस्ट कीजिए, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली और क्लियर बटन। अब यहाँ पे वापस आ जाएंगे हम, अपडेट पे ये आ गया, लेकिन यहाँ पे हमने अभी कॉल नहीं किया इसको। अब सॉरी एग्जीक्यूट आवर क्वेरी, यहाँ पे अपडेट क्वेरी, ये यहाँ पे जब ये आएगा, क्योंकि इस वक्त हमने इसको आईडी दिया हुआ है, सो यहाँ पे हमने इसको लिखना है कमांड डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू एट id text box dot text, save it, let's give it a try। ओके, हमारे पास एक ही रिकॉर्ड है, तो हम इसी को सबसे पहले दूसरा एक रिकॉर्ड लेंगे, सरफराज इंडिया टू sarfraz@sarfraz.com। सो इंसर्ट, रिकॉर्ड इंसर्ट सक्सेसफुली, इस वक्त ये क्लियर भी हो गए। यहाँ पे चेक करेंगे तो दूसरा रिकॉर्ड भी आ गया। मैं दूसरा रिकॉर्ड को ही अब चेंज करूँगा। सो यहाँ पे मैंने लिखा था सरफराज, लिखूँगा बट एड्रेस इंडिया, रोल नंबर was 2, it was sarfraz@sarfraz.com। ओके, इस वक्त मैंने ये इसको चेंज किया हुआ है। सो अपडेट रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। अब ट्राई करेंगे हुआ है कि नहीं हुआ। बिल्कुल हो गया है, रिकॉर्ड हमारा ऑटोमेटिक सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। अब तीसरा काम जो हमें करना है, हमें डिलीट करना है। एग्जैक्टली हम लिखेंगे डिम del
query as string delete from टेबल का नाम class where id equals at id, so at id. now अब फिर से एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी टेल क्वेरी, यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे lbl मैसेज डॉट टेक्स्ट रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली और क्लियर। अब वापस आते हैं यहाँ पे यहाँ पे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे आईडी फील्ड ऑलरेडी लिखा हुआ है। सो लेट्स गिव इट अ ट्राई। यहाँ पे देखिए, पहले देखेंगे कितने रिकॉर्ड से हमारे पास 2 रिकॉर्ड। सपोज मैं दूसरा वाला रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता हूँ। सो डिलीट रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे। सो रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिलीट हो गया है। अब जो हमारे पास है एक और सर्च। अब सबसे पहले हम एग्जिट बटन पे लिखेंगे कोड, सिंपली आपको लिखना है एंड, इससे ये एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। और क्लियर पे मैं सिर्फ सीधे क्लियर पे ही कॉल करूँगा, ये वाला सब प्रोसीजर। वैसे एक और बात है डिफरेंस इन दोनों के दरमियान, सब प्रोसीजर और फंक्शन में, वो आप नेट पे पढ़ सकते हैं। लेकिन बेसिक डिफरेंस है कि फंक्शन आपको वैल्यू रिटर्न करता है और सब प्रोसीजर आपको वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। अब देखते हैं, यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ। सो सिंपली मैं क्लियर करूँगा तो ये क्लियर हो जाएगा। और एग्जिट बटन भी अच्छी तरह से काम कर रहा है। अब हमारा एक रह गया, वो है सर्च। सो सर्च बटन के लिए मैंने कोड लिखा हुआ है, वो मैं यहाँ पे कॉपी करके आपको दिखा दूँगा। यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। फिर से जैसे पहले हमने किया है, सर्च क्वेरी एज स्ट्रिंग सेलेक्ट स्टार मीन्स सारे जितने भी वहाँ पे रिकॉर्ड्स है फ्रॉम क्लास, जो हमारा टेबल का नाम है, जहाँ पे आईडी, जो आईडी है हम यहाँ पे देंगे। यहाँ पे बिल्कुल हमने कमांड cmd एज एसक्यूएल कमांड लिखा, और ये वाला जो इसकी ये क्वेरी है यहाँ पे, और इसका कनेक्शन यहाँ पे कमांड पैरामीटर्स डॉट एड वैल्यू, जो आईडी है, और इसमें जो हमारा आईडी है वो यहाँ पे आईडी टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। अब सीक्वल डेटा अडाप्टर हमने लिया है, और उसमें जो हमारा ये है इसको कमांड दे देंगे। अब टेबल है, डेटा टेबल क्रिएट किया हुआ है, da डेटा अडाप्टर डॉट फिल डेटा टेबल। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, अगर जो ये टेबल है इसमें रोज़ की जो काउंट है मीन्स तादाद है, ये 0 से ज़्यादा है, मीन्स अगर 1 या 2 रिकॉर्ड या 3 जितने भी होंगे, लेकिन 1 से ज़्यादा होने 0 से ज़्यादा होने चाहिए, मीन्स कोई रिकॉर्ड होना चाहिए इसमें। तो फिर इस पे हम क्या करेंगे, जो नेम फील्ड है वहाँ पे जो टेबल का पहला रो है, और हम ये वाला 1 जो हम दे देंगे, ये एक्चुअली यहाँ पे 0 कॉलम 1 2 3 एंड 4। सो यहाँ पे 0, ये जो भी वहाँ पे उसको मिल जाएगा। सॉरी, कहाँ ये जो भी इसको जो रिकॉर्ड इसको मिल जाएगी, तो उस रिकॉर्ड का पहला वाला जो हमारे पास ये है नेम, दूसरा उसका ये हमें यहाँ पे आ जाने चाहिए। तो यहाँ पे टेबल्स जो रिकॉर्ड पहला वाला मिलेगा उसका पहला फील्ड, दूसरा, तीसरा और चौथा, और मैसेज हम दे देंगे कि रिकॉर्ड फाउंड हो चुका है। तो ये इसमें आ जाएगा रिकॉर्ड फाउंड। अगर ये 0 से कम है मीन्स कोई रिकॉर्ड इसको नहीं मिलेगा, तो मैसेज आएगी सॉरी रिकॉर्ड नॉट फाउंड। अब हम ट्राई करेंगे इसको, रिकॉर्ड 1 सर्च सिंपली रिकॉर्ड फाउंड। अगर मैं 11 करूँ या 12 करूँ सर्च करूँगा तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड। अब आप देखेंगे ये क्लियर नहीं हो रहा है। तो अगर इसको हमें क्लियर करना है तो सबसे पहले
हम यहाँ पे रिकॉर्ड फाउंड में हमें नहीं चाहिए, अगर रिकॉर्ड नॉट फाउंड तो यहाँ पे भी इसको क्लियर कर सकते हैं इसे ऐसे 3 सर्च रिकॉर्ड नॉट फाउंड, अगर 1 करेंगे तो रिकॉर्ड फाउंड हो चुका है, फिर क्लियर बटन पे फिर से क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ है जो हमने यहाँ पे इसको ये क्लियर कहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ है, क्लियर राइट क्लिक गो टू डेफिनेशन, नहीं जा रहा है, यहाँ पे हमने नेम फील्ड को फोकस किया हो, तो इसलिए जब हम सर्च करते हैं तो ये हमारा जो एक्चुअली क्लियर वाली फंक्शन जो है, जो सब प्रोसीजर है सॉरी, सो ये कॉल होता है, और उसमें क्या लिखा है हमने कि नेम टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट फोकस हो, इसलिए हमारा फोकस जो है यहाँ पे आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ गया है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग।